रमन और स्वादिष्ट खाना। एक दिन रात के समय रमन बॉस के घर के आगे से गुजर रहा होता है। बॉस के घर की बत्ती जल रही है। थोड़ी देर के लिए बातचीत कर लूं। घर के अंदर, सर, आप ब्रेड अचार के साथ खा रहे हो? रमन, मैं क्या करूं? मेरी पत्नी को अचानक एक दिन के लिए दूसरे शहर जाना पड़ गया और आज शहर के सभी होटलों की हड़ताल है। ये ब्रेड भी चौगुने दाम में खरीदी है। सर, आप मेरे घर चलें और देसी घी के परांठे खाएं। बॉस खुश होकर रमन के साथ चल देता है। पर इस ब्रेड का क्या होगा रमन? कुत्ते को डाल दे। बॉस वैसा ही करता है। लो, मौज करो। आज आप हमारे अतिथि हैं सर। रमन के घर पहुंचकर कमली, बॉस के लिए डिनर तैयार करो। नहीं होगा, महीने का अंतिम हफ्ता है। आटा दाल सब खत्म हो चुके हैं? मेरी ब्रेड, वो हो। बिल्लू और पर्यावरण। बिल्लू और जोजी हरियाली का आनंद ले रहे थे। बिल्लू देखो, उस पेड़ पर क्रॉस का निशान। जोजी, वो मैंने ही लगाया है। ये निशान मुझे सावधान करता है कि इस पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता है। मैं इससे दूर रहूं। उन कारखानों ने धीरे धीरे हरियाली के बड़े भाग को निगल लिया है। बस एक ये जंगल बचा है। इसको भी तुम आज आखिरी बार देख लो। सारे पेड़ गिरा दो, जंगल को साफ कर दो। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लड़के, हट जाओ वरना बुलडोजर तुम्हें कुचल देगा। पेड़ हमारी राष्ट्रीय संपदा है। तुम्हारा मतलब है पेड़ों की लकड़ी से हजारों रुपयों का जो मुनाफा होने वाला है उसे मैं छोड़ दूं? नामुमकिन। ठीक है, अगर पेड़ गिराने ही है तो इससे शुरू करो। ऐसा ही सही। ड्राइवर, इस पेड़ को गिराओ पहले। मुसीबत आने से पहले खिसक लो। हैं? चाचा चौधरी और गगोल की चाल। एक दिन पार्क में, धमाका सिंह, तुमने जो कर्ज लिया था उसका ब्याज नहीं चुकाया। गगोल, मंदा चल रहा है, कुछ दिनों की मोहलत दो। मुझे अपना पैसा चाहिए धमाका सिंह, कहीं से भी लाओ, चाहे बैंक लूट कर। कुछ दिनों से मैं ना कोई अपहरण कर पा रहा हूं ना चोरी। क्यों? चाचा चौधरी की वजह से। वह बैंक लूटने की मेरी हर कोशिश को विफल कर देता है। मैं उसको तुम्हारे रास्ते से हटा देता हूं, बशर्ते तुम कर चुका दोगे। मंजूर है। डाका डालने से जो रुपया पैसा मेरे हाथ लगेगा मैं वह तुम्हें दे दूंगा। तुम चाचा चौधरी को उत्तर पश्चिम पहाड़ी श्रृंखला पर लाओ, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। ठीक है। उधर चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, कितनी दूर तक जॉगिंग करनी है? ज्यादा दूर नहीं साबू, ज्यादा व्यायाम करने से ज्यादा भूख लगेगी, बिन्नी हम पर घुर्राएगी। चाची! ओहो, शहर में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है चाचा जी। जाए तो कहाँ जाए साबू? चाचा चौधरी, उत्तर पश्चिम पर्वत श्रृंखला पर ताजा हवा है, तुम वहां क्यों नहीं जाते? वह ठीक कहता है, हम वहां जाते हैं। चाचा चौधरी और साबू वहीं की ओर चल देते हैं। पर्वत श्रृंखला पर पहुंचकर, चाचा जी, यहाँ जॉगिंग का आनंद दोगुना हो जाएगा।
साबू, हमारे फेफड़े तंदुरुस्त हो जाएंगे। तभी, भाई तुम क्यों रो रहे हो? मेरी बकरी इस गुफा में चली गई, वह बाहर नहीं निकल रही। चाचा चौधरी साबू को लेकर गुफा के अंदर जाते हैं। साबू, आओ हम बकरी को ढूंढकर उसे बाहर लाएं। थोड़ी देर बाद, चाचा जी, सारी गुफा छान मारी, बकरी का नामो निशान नहीं। शायद उस आदमी ने हमें बेवकूफ बनाया। पहाड़ी के ऊपर सब मिलकर पत्थर को धकेलो। पत्थर लुढ़क जाता है, वह लुढ़क गया और गुफा का द्वार बंद हो जाता है। हुर्रे, पत्थर से गुफा का द्वार बंद हो गया। अबे क्या करता है? शाबाश गगोल। चाचा चौधरी और उसका साथी बंद गुफा में भूखे प्यासे मर जाएंगे। मैं कोई भी जुर्म बेखटके कर सकता हूँ। गुफा के अंदर, चाचा जी, हम बंद हो गए। साबू, बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। तभी उस बिंदु से रोशनी आ रही है। वहां पहाड़ का पत्थर पतला है। साबू और चाचा चौधरी रोशनी की ओर छलांग लगाते हैं हुब्बा! और पहाड़ी को तोड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। हैं? वह पहाड़ तोड़कर बाहर निकल आया और फिर साबू, आओ चले, बिनी नाश्ते पर हमारा इंतजार कर रही होगी। चाचा चौधरी। हाय हाय।